हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ओस्टेट के पेपर को, सीबीजेड पेपर को एनालिसिस कर रहे थे, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा ओस्टेट पेपर का, तो जाके आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 94 से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो पूछा है 94 में, व्हिच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डज अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। सो पूछ रहा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में कौन सा प्रोसेस होता है। सो ऑप्शंस क्या है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, क्रेब्स साइकिल जो है ये पूछा है हमें इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा है। तो क्रेब साइकिल तो कंप्लीटली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। साइट्रिक एसिड दूसरा नाम है क्रेब साइकिल का। और ग्लाइकोलिसिस, उसके दूसरी तरफ जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ही हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में। ये बहुत एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस के लिए कॉमन है। चलते हैं उसके बाद 95 क्वेश्चन की ओर। पूछा है द प्रेशर बिल्डअप एट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क इज कॉल्ड इंटररेनल प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टेशियल प्रेशर। देखिए, ये पूछ रहा है कि ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी नेटवर्क है वहाँ पे कौन सा प्रेशर डेवलप होता है। सो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो प्रेशर हम लोग जनरल फील करते हैं जहाँ जब भी हम स्विमिंग वगैरह करते हैं, तब हमें जो प्रेशर फील होता है, जो वाटर अगर स्टैग्नेंट भी हो तो जो प्रेशर बिल्टअप होता है वो उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे भी ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क में भी वही प्रेशर डेवलप होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। 96 में पूछा है व्हिच वन इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो कौन सा वाला है यहाँ पे ऑप्शन में से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिल कोलिन, हिस्टामिन, डोपामिन, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड और ग्लूटामेट। देखिए, इसका जो आंसर है वो है गाबा। GABA, गाबा, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। गाबा इज द गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। गाबा को वो बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है 97 में, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया थ्रू हुई साइकिल। अमोनिया यूरिया में कौन सा साइकिल में कन्वर्ट होता है। साइट्रिक एसिड साइकिल, कार्डियक साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, सोडियम को ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, साइट्रिक एसिड साइकिल अभी हमने देखा, ये क्रेब साइकिल का दूसरा नाम ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद कार्डियक साइकिल, ये तो हार्ट रिलेटेड हो गया। ऑर्निथिन साइकिल जो है ये है होगा हमारा आंसर। सो राइट आंसर इज ऑर्निथिन साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 के 97 के बाद 98, व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड लव हार्मोन। सो यहाँ पे लव हार्मोन किसे कहा जाता है। लव हार्मोन हमारा ऑक्सीटोसिन है, वासोप्रेसिन है, टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन। सो हमें सबको मालूम है ऑक्सीटोसिन इज नोन एज द लव हार्मोन। इसके अलावा और दो हार्मोन है, नाम याद रखिएगा। एक होगा डोपामिन और दूसरा है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ये तीनों के तीनों लव हार्मोन में गिने जाते हैं। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन का मिल्क सिक्रेटिंग भी हार्मोन कहा जाता है। ये मिल्क सिक्रेशन के मदद सिक्रेशन में मदद करता है। उसके बाद 99 में चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड। स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, हाई एलुरोनिडेज और आइसोमरेज। सो इसका डायरेक्ट आंसर है हाई एलुरोनिडेज, जो कि गोल्गी बॉडी से सिक्रीशन होता है। जो गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम एक्रोसोम है, जो कि स्पर्म हेड में पाया जाता है। सो इसका राइट आंसर है हाई एलुरोनिडेज, जिसका मेन काम है क्या, जो ओवम को स्पर्म एंट्री के टाइम में मदद करना, ओवम का वाल को डिग्रेड करके। उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 100, एन अबनॉर्मल कंडीशन इन मैन वेयर द टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम एंड इज रिटेन्ड इन द कंडीशन कॉल्ड ग्यूबर्नाकुलम, क्रेटिनिज्म, लोरेन ड्वार्फिज्म, क्रिप्टोऑर्किज्म। सो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, क्रिप्टोऑर्किज्म। इसका एक्चुअली में क्या है ना, जहाँ पे मैन क्या करता है, जो मैन में जो स्क्रोटल सैक है वहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाहर में, बॉडी के बाहर में लोकेटेड होते हैं। उसका रीजन ये है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सुइटेबल नहीं होता। इसी वजह से मेल में क्या होता है ना, जो टेस्टिस वो बाहर में लोकेटेड होता है, जो कि स्कोटर सैक में। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में, जो कि अभी बोले क्रिप्टोऑर्किज्म में, वहाँ पे मेल में बॉडी में ही वो रिटेन होकर रह जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये डिस्कशन पेपर एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई छूट गया हो या फिर मैंने कहीं पे कुछ गलत बोल दिया है, तो आप इसको रीचेक कर दीजिएगा और इसका आंसर को कमेंट में कर दीजिएगा। सो ओके, थैंक यू एवरीवन।